प्रिय छात्रों, आज हम पश्चिमी एशिया में स्थित देशों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पश्चिमी एशिया में कौन कौन से देश हैं। और जब आप इस मैप के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भाई मैप आपके सामने होना चाहिए, एटलस, और उसमें देख के आप अगर इसको पढ़ोगे और इस जो इनको अच्छी तरह से आप लर्न कर पाओगे। और जो अनिवार्य क्वेश्चन आता है, 3 साल आता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और देशों की लोकेशन आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। अब आप देखिएगा इन देशों के बारे में। यमन, जो पश्चिमी एशिया में स्थित देश हैं, उनमें कौन कौन से देश आते हैं? यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, ईरान, इराक, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की, अजरबैजान और जॉर्जिया। बहरीन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बहरीन फारस की खाड़ी में। तो कुछ लोकेशन को लेकर इसमें कुछ हो सकता है गलती, तो उसको आप देख सकते हैं। अब आप देखिएगा और आर्मेनिया, तो ये देखिएगा आप सबके बारे में चर्चा करते हैं। पहले है टर्की। टर्की की देश की राजधानी है अंकारा, और ये टर्की देश है जो उत्तर की ओर से काला सागर से और दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भाग भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। मैप में आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। मैप में आप देखिएगा, एटलस सामने रखें, और इसके बाद में देखिएगा यह महाद्वीप, दोनों महाद्वीप, यह जो टर्की देश है जो दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है, और इसको एशिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और यहाँ एक इजमीर की घाटी है जो प्रसिद्ध है, अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये आईएएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि इजमीर घाटी कहाँ पर है। अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और कस्तुनतुनिया ओब्लिक इस्तांबुल विश्व का एकमात्र ऐसा नगर है जो दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है, एशिया और यूरोप में। टर्की दोनों देशों में फैला हुआ है, महाद्वीपों में, और अब हम चर्चा करेंगे लेबनान। लेबनान देश की राजधानी बैरूत है। यह भूमध्य सागर का तटवर्ती देश है, और इसे पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड कहते हैं। और यहाँ पे बेका घाटी प्रसिद्ध है। लेबनान की बेका घाटी सेब के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में आप देखिएगा इजराइल। यहाँ तेल अभी भी गलत लिखा हुआ है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, और यह विश्व का एकमात्र यहूदी देश है जिसकी स्थापना 14 मई 1948 को हुई। यहाँ पर स्थित यरूशलेम 3 धर्मों, यहूदी, ईसाई, इस्लाम का पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ स्थित प्रमुख बंदरगाह हैफा भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। ये क्लियर है। हैफा बंदरगाह इजराइल में है, जो कि भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। यह भी एक तरीके से भूमध्य सागर का तटवर्तीय देश है। अब हम चर्चा करेंगे सीरिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क है, और यहाँ पर मुस्लिम सिया लोग रहते हैं। और इजराइल और सीरिया की जो सीमा है उस पर गोलन की पहाड़ियाँ हैं, जिस पर वर्तमान में इजराइल देश से विवाद चल रहा है। तो गोलन पहाड़ी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है यहाँ पे, तो पता होना चाहिए गोलन पहाड़ी कहाँ पर है। अब आप देखिएगा जॉर्डन। जॉर्डन जो देश है उसकी लोकेशन आप देखिएगा सऊदी अरब क्षेत्रफल की दृष्टि, जॉर्डन देश की राजधानी है अम्मान, और यह रॉक फास्फेट, जॉर्डन में किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट के लिए। और यह भूमध्य सागर से, इसका लिंक आप देख सकते हैं कि भूमध्य सागर से यह जुड़ा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ है, भूमध्य सागर से भी जुड़ा हुआ है यह। और इसके अलावा आप देखिएगा यहाँ ये क्लियर कर लें कि जॉर्डन जो देश है वह भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ नहीं है, और इसकी एक शाखा, जॉर्डन का एक भाग लाल सागर से जुड़ा हुआ है अकाबा की खाड़ी से। आप मैप में इसको देख सकते हैं। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बंदरगाह अकीबा है, अकीबा। और इसके अलावा देखिएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब
क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है। आप वो देखने से ही पता चल जाएगा कि सऊदी अरब सबसे बड़ा देश है। यह एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश है सऊदी अरब। यहाँ की राजधानी रियाद में विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा स्थित है और जेद्दा नामक जगह है। सऊदी अरब में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है, मुख्य बंदरगाह है जेद्दा, जो कि लाल सागर में है, लाल सागर के तटीयवर्ती क्षेत्रों में है। और सऊदी अरब के मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्रों में अबु घावर, अबु कातिफ और अबु हिरेन्या है। ये मुख्य तेल उत्पादक देश है और क्षेत्र ये 3 बताएं मुख्य और पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये। और अब देखिएगा यमन की राजधानी सना है और यमन है जो इसकी लोकेशन लाल सागर और अदन की खाड़ी का एक तटवर्ती क्षेत्र के सहारे ये फैला हुआ है और ये अरब प्रायद्वीप पर ही स्थित देश है। मैप में आप इसको देख सकते हैं। और अदन इसका एक मुख्य बंदरगाह है और यहाँ यमन में मौका नामक कॉफ़ी विश्व प्रसिद्ध है और यहीं पर ही बाब अल मंदेव जलसंधि स्थित है, जो कि अफ्रीका और एशिया के मध्य जल संधि का कार्य करती है। यहाँ तथा जिबूती को यमन से अलग करती है। ठीक है, जिबूती जो देश है अफ्रीका का, उसको यमन जो कि एशिया का देश है उससे अलग करती। कौन सी जल संधि? बाब अल मंडेव जल संधि। लाल सागर और अदन की खाड़ी के मध्य यह जल संधि स्थित है। इस जल संधियों को आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। अब इसके बाद आता है ओमान जो है उसकी राजधानी है मस्कट और यह ओमान है जो कि ओमान की खाड़ी अरब सागर में मुख्य रूप से फैला हुआ है और इसकी राजधानी मैंने बताया ही था मस्कट है। इसके बाद में आता है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात जिसे कहते हैं यूएई। इसकी राजधानी है अबू धाबी। और बहरीन, अब बहरीन की आप लोकेशन देख सकते हैं। बहरीन की राजधानी है मनामा और इसे मोतियों का द्वीप भी कहते हैं और यह है फारस की खाड़ी में स्थित देश है। कतर भी इसकी राजधानी दोहा है और यह एक चूनेदार चट्टानों पर स्थित देश है और यह भी फारस की खाड़ी में स्थित देश है पश्चिमी एशिया का। अब इसके बाद में आप देखिएगा कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी ही है और यह भी देश पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बरगान और मीना अल अमेदी क्षेत्र हैं जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इसमें और इसकी सीमा इराक और सऊदी अरब से बनी हुई है और ये फारस की खाड़ी का एक तटवर्ती देश है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। मैप में आप देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। इसके बाद आता है इराक। अब इराक मैप में आप फिर देखिएगा, इराक की लोकेशन देखिए, जो उसकी राजधानी बगदाद और यह देश सूखे मेवों के लिए एक प्रमुख उत्पादक देश है और 80% खजूर यहीं पर होते हैं इराक में। यहाँ पर स्थित किरकुक क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार पाया जाता है और कुर्दिस्तान क्षेत्र में स्थित है यह कुआं जो उत्तरी इराक में पड़ता है। और दजला फरात यहाँ की नदियाँ हैं जो मुख्य नदियाँ हैं। एक तरीके से यहाँ पानी का एक मुख्य स्रोत मानी जाती है। टिग्रिस और यूफ्रेटस भी कहते हैं इनको। टिग्रिस को दजला और यूफ्रेटस को फरात। दजला फरात नदियाँ यहीं पर ही मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है कि भाई इराक में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी और यह एक बहुत ही सकड़े रूप से फारसी खाड़ी से जुड़ा हुआ देश है। इसके बाद आता है ईरान की राजधानी तेहरान है और यह उत्तर में इसके कैस्पियन सागर है और इसके जो सीमावर्ती देश हैं वो अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन देशों से यह घिरा हुआ है। और
तटवर्ती क्षेत्रों में यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी और अरब सागर से यह जुड़ा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश माना जाता है यह, और बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो कि चीन द्वारा विकसित किया जा रहा है। और चाबहार भी बंदरगाह है, यह भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है यहाँ पर ईरान में। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब देखिएगा, ईरान में ही स्थित अबादान शहर को विश्व का पेट्रोलियम की राजधानी कहा जाता है। अबादान शहर को ईरान जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है, जहाँ स्थित इस्फान शहर ऊनी कालीन हेतु प्रसिद्ध है। इस्फान शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊनी कालीन के लिए। और हार्मुज जल संधि फारस की जल खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। फारस की सागर को अरब सागर से जोड़ने का काम हार्मुज जल संधि करती है। और ईरान में स्थित अगझारी, कचरान व करमनशाह प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र हैं ईरान में जो कि पेट्रोलियम के उत्पादक के महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं। अब ये कुछ मैप है, आप देखिएगा। पश्चिमी एशिया का मैप है जिसमें आपको ये लोकेशन पता चलती है कि कौन सा देश कहाँ पर है। ईरान, यमन, ओमान, सऊदी अरब, इराक, ये सब इसमें दे रखा है। तो आप इसमें भी आप इसको देख सकते हैं। देखिएगा, पश्चिमी एशिया के ये देश हैं मुख्य। ये मैंने एटलस से ही लिया है। जिन बच्चों के पास एटलस नहीं है, ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, ऑनलाइन जो कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं अभी क्योंकि कॉलेज चल नहीं रहे, तो आपको ये महत्वपूर्ण साबित होगा। और ये देखिए, प्राकृतिक मैप भी दिया हुआ है। इसमें ये लोकेशन पूछी जाती रहती हैं, कौन कौन से मरुस्थल हैं, कौन सी नदियाँ बह रही हैं, कैस्पियन सागर, काला सागर, अजोब सागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर, ये सारी आपको पता होना चाहिए। स्वेज नहर का भी, और मृत सागर जो कि इजराइल की सीमा पर स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा देखिएगा, ये मुख्य इस तरीके से भी इसको दर्शाया गया है। 3-4 मैप मैंने इसमें दिए हैं, तो आप इसको देखिए और आप अपनी स्टडी निरंतर रखिए। धन्यवाद।